नमस्कार साथियों, यदि आप भी 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप हिंदी में सोचते हैं कि हमारा पास होंगे कि नहीं होंगे, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए। इस वीडियो के देखने के बाद आपका परीक्षा में 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम आपको मात्र 5 से 6 पॉइंट बताएंगे, जिससे आपका पूरा सर्वनाम क्लियर हो जाएगा। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्व मतलब होता है सभी और नाम मतलब होता है नाम। जितने भी नाम हैं उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या होगा? जितने भी नाम है, जितने भी नाम है उसके स्थान पर, उसके स्थान पर, स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाता है? तो सर्वनाम कहलाता है। तो क्या कहेंगे? जितने भी नाम हैं उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। आप पूछेगा सर्वनाम, जैसे देखो सर्वनाम हो जाएगा आपके पास वह, या। जैसे आप कोई कहता है कि राम अच्छा है और हम वहाँ पर कहते हैं कि वह अच्छा है, यानी कि वो राम हम नहीं कहे कि वह, यानी कि राम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुआ वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अब एक प्रश्न पूछता है परीक्षा में, मौलिक सर्वनाम पूछेगा, मौलिक सर्वनाम कितना होता है? तो आपको बता दें कि मौलिक सर्वनाम जो होता है टोटल 11 होता है। आप पूछेगा निम्नलिखित में से कौन मौलिक सर्वनाम है? तो उसको जो है आप कह सकते हैं कि ये 11 में होता है पहला मैं, फिर होता है तुम, फिर होता है आप, कौन, कोमा, क्या, कोमा, कोई, कोमा, कुछ, कोमा, जो, कोमा, सो, कोमा, यह, कोमा, वह। अब इसको गिनती कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का मौलिक सर्वनाम आपका हो चुका है। अब हम जो है सर्वनाम के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पूछेगा पहला सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपके जो है 3 प्रकार के होता है। एक होता है प्रथम पुरुष, जिसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। पहला होता है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। अब पूछेगा जो है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में आप किसे रखते हैं? जो भी व्यक्ति बोलता है उसे हम प्रथम पुरुष में रखते हैं। जैसे मैं, हम। जैसे कोई कहता है कि मैं एक छात्र हूँ, वहाँ पर बोलने वाला मैं है। हम लोग खाना खाते हैं, तो हम यहाँ पर बोलने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुष या उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जो सुनने वाला होता है। जैसे तुम, आप, तुम, ये सब जितने भी शब्द है यह सुनने वाले को डिनोट करता है। ये हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वह व्यक्ति आता है जो ना तो बोलता है और ना ही सुनता है। जैसे वाह, वे, ये सब जितने आप देख रहे हैं ये जो है अन्य पुरुष आता है। आप किसी के बारे में बोलते हैं और वह वहाँ पर उपस्थित नहीं रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अब दूसरा सर्वनाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी संख्या मात्र 2 याद आपको रखना है, एक तो यह और दूसरा वह। जैसे आप कहते हैं कि वह मेरा घर है, तो वहाँ पर आप फिक्स कर देते हैं कि निश्चित है कि यह मेरा ही घर है। वह राम का भाई है, फिक्स कर देते हैं कि वह राम का भाई है। जैसे वह राम का भाई है। देखिए यहाँ पर जो है आप वह कहने से यह फिक्स हो जाता है कि यह रामे का भाई है, यानी कि वह क्या हो जाएगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम को आप कैसे पहचान सकते हैं? परीक्षा में कभी आपसे जो है इसका परिभाषा नहीं पूछता है, सिर्फ पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका ट्रिक है, तो यदि ये दो सर्वनाम कोई और कुछ दिखे तो आप समझ लीजिए कि जो है यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको कहेगा कोई जो है कोई आया है, तो आप क्या समझेगा? तो फिक्स तो है ना कि कौन आया नहीं आया। अगर कहेगा कुछ पानी लाओ, तो आप दे सकते हैं, कितना देना है नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए यह जो है कोई और कुछ कौन हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा होता है आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पूछेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए इसको पहचानने का सबसे अच्छा तो आपको जो है बस ये देखना होगा कि यहाँ पर जो है किसी भी वाक्य में यदि कौन और क्या दो सर्वनाम दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और कौन और क्या से किसका बोध होगा? तो प्रश्न पूछने का बोध होगा। जैसे देखिए कि वह पूछेगा कि वह कौन है, वह कौन है। तो यहाँ पर देखिए कौन जो है प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? अगर किसी भी वाक्य में आपको दिखे जो, सो, जिसकी, उसकी, ये जो शब्द है ये किसी भी वाक्य में अगर आपको दिखता है तो समझ लीजिएगा वहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे आपको दिखेगा, जैसे में क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी तरह होगा आपका जैसी करनी वैसी भरनी। कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा पाओगे। कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। अब अंतिम सर्वनाम हम 6ठा नंबर वाले पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? यदि किसी वाक्य में आपको दिखे स्वयं, खुद, अपने आप, क्या दिखे? स्वयं, खुद, अपने आप और आप ही। जहाँ पर भी ये सारे सर्वनाम दिखेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए लिखा रहेगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा। जहाँ पर भी ऐसा लिखा रहेगा ना कि जो है मैं आप ही चला जाऊँगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आप ही। आप ही क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इससे आप जो है पकड़ सकते हैं कि यह किस प्रकार का सर्वनाम है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे आप सर्वनाम को पहचान सकते हैं और उसको सटीक उत्तर दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।